क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया गया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कांगड़ा जिले में वर्ष 2023-24 में 55 करोड़ 91 लाख रुपए व्यय किए गए ताकि रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस मौके पर डीसी हेमराज बैरवा ने ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर फोकस करने की बात कही। बैठक में नगर निगम के कमिश्नर जफर इकबाल, ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर अंजलि गर्ग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सूद, डॉक्टर तरुण सूद, डॉक्टर सुनील विष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। के माध्यम से पिछले वर्ष में आरकेएस ने क्या किया और हॉस्पिटल ने क्या किया उसकी देख यहाँ पर सबकी मौजूद सदस्यों सरकारी गैर सरकारी और क्योंकि आरकेएस नॉट प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं तो जितना आरकेएस की इनकम होती है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर होता है और ज़्यादातर आरकेएस का खर्चा हॉस्पिटल की रेगुलर अपकीप और मेंटेनेंस पर, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैब हो, इक्विपमेंट हो, उस पर किया जाता है। मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला ने नेशनल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क एक भारत सरकार का है, उसमें अवार्ड यहाँ पर हॉस्पिटल ने लिया है और उसका मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल सभी सर्विसेज में, चाहे वो क्लिनिकल सर्विसेज है, चाहे नॉन क्लिनिकल सर्विसेज है, चाहे साइनेज की सुविधा है, इमरजेंसी फैसिलिटी है, डिजास्टर रिलेटेड इसकी तैयारी है, सभी एस्पेक्ट्स में हॉस्पिटल ने अपना स्कोर बहुत अच्छा लिया है, जिसके बेसिस पर जोनल हॉस्पिटल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क में अवार्ड मिला है। ये हॉस्पिटल रेगुलरली कायाकल्प जो इनिशिएटिव है वो भी इसी पे फोकस है, उसमें भी इन्होंने अवार्ड लिया है और जो उसकी इनामी राशि है उस राशि को भी हॉस्पिटल ने बहुत अच्छे से खर्च किया है। यहाँ के लिए जिन इक्विपमेंट की आवश्यकता थी, जैसे ऑर्थो के लिए सीआर की आवश्यकता थी, तो यही लोकल आरकेएस से परचेज करके उसको रखा है और उसका लाभ पेशेंट्स को मिल भी रहा है। यहाँ पर अब हमने जो पाया कि आरकेएस के माध्यम से जो हॉस्पिटल है उसमें जितनी भी डे टू डे बेस की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा रहा है। पेशेंट्स के फीडबैक भी पॉजिटिव हैं। एसेंशियल मेडिसिन की सप्लाई में अगर बात करते हैं तो लगभग 425 से अधिक दवाएं हमारे पास हमारे इन हाउस फार्मेसी के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को शायद ही बाहर की मेडिकल शॉप्स में जाने की आवश्यकता पड़ती है रूटीन मेडिसिन के लिए। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी के एंगल से भी यहाँ पर हमारी कृष्णा लैब भी है आउटसोर्स बेसिस पे और हमारी इन हाउस लैब भी यहाँ पर टेस्टिंग कर रही है। प्रदेश की जो एक महत्वाकांक्षी स्कीम है कि हम ब्लॉक में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे, उन मानकों पर यह हॉस्पिटल तो बिल्कुल खरा उतरता ही, जिले के बाकी अस्पताल भी उस मानकों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आरकेएस की जो एनुअल बैठक है उस बैठक में हमने यही पाया कि हॉस्पिटल में जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स साहब हैं, इनके माध्यम से हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है और सभी लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला का जो फंक्शनिंग है, जो पेशेंट्स का सेटिस्फेक्शन स्कोर है बहुत अच्छा है और ये सब सुन के हमें बहुत अच्छा भी यहाँ पर सबको महसूस हुआ और हमारे यही प्रयास रहेगा कि जोनल हॉस्पिटल की आरकेएस को अगर किसी तरीके की कोई आवश्यक नीड रहती है तो चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, चाहे वो जिला प्रशासन की तरफ से हो, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं उनको बेहतर क्वालिटी हमारी सर्विसेज की यहाँ पर। गाइनिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए भी टांडा रेफर किया जा रहा है। यहाँ पर जो है लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, महिलाओं को क्या दिक्कत आ रही है। मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, नेशनल लेवल पे एक स्कोर होता है रेफरल, वो हिंदुस्तान में एवरेज ऑन एवरेज 9% के आसपास रेफरल का है, 9
और इस हॉस्पिटल का वो 3.5 रेफरल परसेंटेज ऑफ द पेशेंट। जो आप जो जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, हो सकता है वो मुद्दा टेम्पररी हो, क्योंकि जब डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है उस सूरत में रेफरल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पेशेंट की लाइफ और पेशेंट की सेफ्टी सबसे पैरामाउंट है। तो अगर यहाँ पर डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल नहीं होता होगा, उस वक्त रेफरल किया होगा। अदरवाइज आप प्रेजेंट में यहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड है और रेगुलर सर्विसेज यहाँ पर दी जा रही है। मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से भी चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई समस्या इमीडिएटली आती है उसको आप फ्लैग करिए और MS साहब को बताइए, हमें बताइए। हमारा प्रयास होगा कि हम जितना जल्दी हो सके स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप